हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज है 19 नवंबर, वेडनेसडे का दिन है और अभी टाइम लगभग 9 बजने वाला है। आज भी लेट ही उठा हूँ। जब से भाई ठंड बढ़ गई है तब से मतलब कि टाइमली उठ नहीं पा रहा हूँ। काम है 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक उठ जाता था मैक्सिमम, पर अब 7:30 हो जा रहा है, जिसकी वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ जा रहा है और ठंड में ये होता भी है। तो फ़िलहाल मैं अपनी बाउंड्री में आके बैठा हूँ पेड़ के नीचे और नहा के फ्रेश होके आपके सामने हूँ। और आज मे बी शायद मैं, अगर मेरा सेटअप मॉर्निंग में नहीं मिलेगा तो शायद मैं ट्रेड ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मैं अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाऊँगा, क्योंकि आज उसका अपॉइंटमेंट है। तो जैसे ही उधर से कॉल आएगा तो मुझे जाना पड़ेगा और बाकी डिटेल क्या है होगा हॉस्पिटल में और क्या चीज़ें हो रही हैं अभी, वो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। तो यही है कि अगर आधे घंटे 1 घंटे में मुझे मेरा सेटअप मिल जाएगा तो मैं भाई अपना डे क्लोज़ कर दूँगा। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलिए कि मैं आपको सिंपल आज ब्लॉग दूँगा। बाकी आज की वीडियो में कुछ आपको ख़ास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि भाई आपका भी दिन अच्छा हो। फ़िलहाल कल के दिन देखिए, नो प्रॉफ़िट नो लॉस डे था और मिस्टेक हुआ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी-अपनी एक्सप्लेनेशन दिए कमेंट में कि भाई ऐसा करो, वैसा करो। तो मैं सबको लिखा हूँ सबकी प्रॉब्लम, जो आप लोगों ने सॉल्यूशन दिया है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको फ़ॉलो करूँ। तो वैसे भी मैं जनरल खुद बना रहा हूँ और जो जनरल बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि भाई जो गलतियाँ हो रही हैं उस गलतियों को रिपीट ना हो। तो कोशिश करते हैं, पर ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि इमोशनली आप ज़्यादा उसमें कनेक्ट रहते हैं, ना कि मेंटली तो रहते ही हैं, साथ में फिज़िकली भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, और जिसकी वजह से डिसीज़न आपके गलत हो जाते हैं। और वहाँ पे जो मैंने सोच के ट्रेड में एंट्री बनाया था, जो सोच के मैंने मतलब कि ट्रेड को होल्ड किया था स्टॉप लॉस तक के लिए, वो एक स्टॉप लॉस का एरिया था, तभी मैंने वहाँ पे होल्ड किया था, पर वो लॉस के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा लॉस था। अगर वो वहाँ से रिट्रेस करके निकलता तो शायद अच्छा प्रॉफ़िट मिलता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यही है कि ट्रेडिंग में मैंने हमेशा बताया है 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफ़िट, या तो लॉस, या तो लर्निंग। तो कल के दिन से सिर्फ लर्निंग वाला ही एक्सपीरियंस मैंने लिया और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी यही लर्निंग मिला होगा। तो चलिए अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चलते हैं अब और वहाँ पे आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, चार्ट को एनालिसिस करते हैं। और अगर आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अगर कोई ट्रेड मिल जाता है तब तो ठीक है, वरना मैं भाई को लेकर हॉस्पिटल चला जाऊँगा, बाकी की अपडेट आपको दूँगा वहाँ पे जो भी होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और बने रहिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं अपने सेटअप पे आ गया हूँ और अभी देखा जाए तो पहला टिक भी लग गया है मार्केट का और फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। 7-8 पॉइंट का निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ नहीं, ओपनिंग देखने को मिल रहा है, फ्लैट ओपनिंग है। तो हो सकता है आज प्राइस एक्शन अच्छा फॉलो करे, पर यही है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा इसका कोई आइडिया भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो वो 10 दिन बाद बुलाए थे, तो आज 10 दिन हो गए हैं, तो आज मुझे जाना भी है। तो अब वहाँ पर क्या टाइम लगेगा ये हमें आइडिया नहीं है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो यही है कि फ़िलहाल आधा घंटा 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। अगर इसमें मुझे ट्रेड मिल जाता है, जो कि नॉर्मली मिल ही जाता है, कल नहीं बस मिल पाया था, तो यही है कि अगर मिल जाता है तो फिर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। बाकी यही है कि अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको एक नॉर्मल ब्लॉग आज के दिन में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ ओपनिंग मिल रही है और क्या चार्ट में बनने की कोशिश हो रहा है। तो आपको मैं शो करता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग है 8 पॉइंट का। निफ्टी बैंक भी देखें तो 8.9। सेंसेक्स जिसकी कल एक्सपायरी है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, पर उतना भी बड़ा ही नेगेटिव नहीं, और मार्केट ओपन होने में मात्र 2 मिनट का टाइम बचा है। तो निफ्टी बैंक का चार्ट कल देखिए, कल क्या हुआ था, कल कुछ खास हुआ नहीं था, एकदम साइडवेज ही था और उसके बाद ये थोड़ा सा फॉल लास्ट टाइम में दिया था। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा सा इसका एक्सपायरी हम कहेंगे कि कल से अच्छा था, क्योंकि भाई कल लॉस भी हुआ, फिर प्रॉफिट भी मतलब रिकवर भी हो गया।
तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर प्राइस एक्शन अच्छा नहीं होता तो भाई ट्रेड ही नहीं कर पाते। अगर इस तरह से चार्ट पैटर्न बना रहता तो भाई कोई मतलब मैं लॉस ही लेके निकलता, मैं फिर इसमें हाथ पैर चलाता नहीं। पर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, इसलिए मैंने ट्रेड किया। अगर नहीं मिलता तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, मैं लॉस ही लेके निकलता। ये असलियत है। पर बहुत लोग कहते हैं कि भाई लॉस हो जाता है तो मैं रिकवरी मोड पे चला जाता, पर ये भी सच्चाई है कि अगर मैं लॉस लेके चला जाता तो शायद मैं 2100 के लॉस में रहता। पर मैंने कोशिश किया, अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिली, मैं उसको कैश इन किया, तभी जाके मुझे वो प्रॉफिट भी मिला और मेरा लॉस ख़त्म हुआ। तो ये भी है, ये भी सच्चाई है कि भाई जो कहते हैं कि एक ट्रेड में टारगेट मिल जाता है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, ये है, रियलिटी है कि मैं सेफ चलता हूँ कि अगर मुझे टारगेट मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ, ये मेरा है। पर कभी भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम रेयर चांस हुआ है कि मैं अपने लॉस को बड़ा लॉस बना के डे क्लोज कर रहा हूँ। अक्सर होता है कि लॉस को या तो मैं छोटा कर देता हूँ या तो फिर लॉस को रिकवरी कर देता हूँ। तो यही चीज़ था, एक्सपायरी था, मूवमेंट अच्छा मिला, अपसाइड में थोड़ा सा मूवमेंट मिला। अगर नहीं मिलता तो फिर यही है कि भाई लॉस ही होता और लॉस को ही लेके जाते हैं। तो रियलिटी यही है। पर अब इसको कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में ले सकते हैं। मेरी एक गलती है, मैं मान रहा हूँ कि जहाँ मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ तो उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में, पर मैं उसको पीछे नहीं जाता हूँ। पर जब लॉस होता है तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, रिकवर करने के जाता हूँ, पर उसके पीछे मार्केट का भी प्राइस एक्शन ही अच्छा होता है। अगर प्राइस एक्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा ही नहीं। चलिए, मार्केट ओपन होने वाला है, फिर फटाक से आपसे मिलते हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बताता है और कहाँ पे मार्केट में मूवमेंट होती है। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 2:33 और अभी तक का मतलब कि सबसे डिज़ास्टर डे आप ये कह सकते हैं कि मेरा था। आज का डिज़ास्टर डे था मेरा आज का, और ओवरऑल मैं इस मंथ फिर से लॉस में आ गया। और गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी, किसी को ब्लेम करना, किसी को कुछ कहना, सब कुछ भी नहीं, सारी की सारी गलतियाँ मेरी थी। मैं लिटरली मतलब मैं देख के शॉक हो गया, इतना बड़ा लॉस आज हुआ मेरा। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मतलब बोलने लायक ही कुछ नहीं है। और लिटरली मैं इतना बड़ा लॉस कभी लेता नहीं हूँ, पर मैं कुछ बोलूँगा, कुछ लोगों को लगेगा कि सफाई दे रहा है, कुछ लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा है, पर रियलिटी यही है कि मिस्टेक हुआ, बहुत बड़ा हुआ मिस्टेक। एक्चुअली मैंने बताया था सुबह में ही कि मैं भाई हॉस्पिटल जाऊंगा आज भाई के साथ, तो मैं वेट किया तो भाई कुछ खास ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिला नहीं कि जहाँ पे मैं ट्रेड लूँ मुझे प्रॉफिट हो जाए या तुरंत हो जाए। तो मैं निकल गया, मैं टाइमली निकल गया। पर वही एज़ यूजुअल कल मेरा लॉस हुआ, लॉस के बाद प्रॉफिट हुआ। तो भाई एक माइंड में ये भी था कि मतलब कल कुछ नहीं मिला, आज शायद कुछ मिल जाए, आज हो सकता बढ़िया रहे, क्योंकि कल के दिन फिर एक्सपायरी रहेगा, फिर एक्सपायरी के दिन वही खेल रहेगा। तो भाई मतलब कि ये सोच के मैं ट्रेड में वहाँ पे एंट्री किया। मतलब कि पिछले जब वीडियो में आपने देखा था हॉस्पिटल का, तो उसके बाहर जो मैं वीडियो बनाया था, तो वहीं पे मैं थोड़ा देर के लिए आया और भाई वहाँ पे मैंने देखा, चार्ट पैटर्न को देखा, एनालिसिस किया मोबाइल पे ही, और मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, और पुट का ऑर्डर था वो। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि क्या हुआ होगा पुट का ऑर्डर आज के दिन। और उसके बाद वो इंस्टेंट ही मुझे प्रॉफिट दिखाया, करीब 600-700 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। और प्रॉब्लम ये रहा कि ठीक है, मैं खुश हो गया कि चलो 600-700 रुपये प्रॉफिट जा रहा है। और जो आज का अगर आप देखेंगे, पहली रेड कैंडल, उसके बाद जो मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो पहला एक रिट्रेसमेंट टाइप का एरिया कह सकते हैं, वहीं पे मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया था कि भाई मुझे लगा कि अब यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा नहीं भाई, साइकोलॉजिकल लेवल है ये वो, अपना जो भी सोच के मैंने आगे का ट्रेड, मतलब कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया, पुट साइड में लिया कि मुझे लगा यहीं से फॉल कंटिन्यू करेगा। चलो वो भी सही था,
मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड में मेरा प्रॉफिट भी दिखाया इंस्टेंट में 600-700 रुपये का। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि मैं ये सोच के मतलब कि अंदर गया कि चलो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि भाई अगर ये वापस भी आता है तो मेरा एक मतलब कि अपनी पोजीशन से, बाइंग पोजीशन से ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया कि अगर रिवर्स करेगा तो मतलब कि मेरा टारगेट हिट हो जाए। मैं ये सोचा, पर एज यूजुअल आपको पता है कि मैं चार्ट पे जल्दी स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, अपने से ही एग्जिट करता हूँ, और वो गलती से जल्दबाजी में स्टॉप लॉस की जगह टारगेट लग गया। अब वो टारगेट लग गया, अब वो टारगेट तो कभी आया ही नहीं। अब वो टारगेट आया ही नहीं और मैं आराम से बिंदास हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, ये वो जो भी चीज़ें। और उसके बाद वो मार्केट फॉल तो किया ही नहीं, एक लिमिटेड एरिया तक फॉल किया, उसके बाद वो फिर अपसाइड में ही गया। और लिटरली 26,000 का भी टारगेट मतलब कि उसने ब्रेकआउट दिया, सब कुछ किया। मतलब कि मैं क्या बोलूँ। और हॉस्पिटल में भाई नेटवर्क नहीं, सबसे बड़ी इशू की है, हॉस्पिटल में नेटवर्क नहीं था, अंदर था काफ़ी, तो मैं चार्ट भी नहीं देख पा रहा था, और मैं छोड़ के तुरंत बाहर जाके बार बार बाहर से अंदर ये भी नहीं कर सकता था। प्रॉब्लम ये था कि यार मुझे ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए था, पर कल का कुछ खास मिला नहीं मुझे, तो मुझे लगा कि चलो भाई ट्रेड कर लेते हैं, ये वो सोच के अपना मैंने ट्रेड ले लिया, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बड़ा लॉस इस मंथ का। कल ही आप लोगों ने बोला था भाई स्टॉप लॉस लगाया करो, ये वो भाई ने बोला कि 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, क्यों इतना बड़ा लॉस ले रहे हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, टारगेट आ चुका है, मतलब कि प्रॉफिट आ चुका है, और मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अगर रिवर्स भी करेगा तो मेरा कम से कम कॉस्ट पे या 200-300 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, तो ठीक है चलो। अगर नहीं हुआ तो फिर अच्छा है, अगर कहीं तक भी जाता है मार्केट तो मैं बीच में आके चेक कर लूँगा। पर नेटवर्क अंदर था नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से भाई मैं चेक कर ही नहीं पाया। जब मैं बाहर निकल के बीच में टाइम निकाल के जब गया, और मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरा ट्रेड 7,000 रुपये लॉस में चल रहा था, 7,000 रुपये लॉस में चल रहा था, और मैं शॉक हो गया कि भाई ये टारगेट ये हिट नहीं किया, अरे स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं किया। जब मैं चेक किया तो देख रहा हूँ चार्ट पे टारगेट लगा हुआ था। मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब, एकदम मतलब मूड ही ख़राब कि क्या करूँ भाई, क्या ना करूँ। अब इतना बड़ा लॉस, मैं थोड़ा वेट किया, थोड़ा सा लॉस कम हुआ तो फिर मैंने कट कर दिया। एक छोटी सी मिस्टेक इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया टारगेट और स्टॉप लॉस में। यही स्टॉप लॉस जल्दबाजी में मैं स्टॉप लॉस की जगह टारगेट लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पे आया हूँ तो 2 स्कैल्प किया हूँ, तो वो भी उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। मतलब कि एक में 500 रुपये, एक में मतलब ट्रेलिंग मैं ट्रेल कर रहा था कि हो सकता है मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, लॉस मेरा रिकवर हो जाए या फिर कुछ हद तक कम हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। गया तो वो अच्छा खासा 1,000-1,500 तक गया था, पर वो रिवर्स किया। तो फिर वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं एक में 500 रुपये मिला, एक में 90 रुपये मिला। तो ओवरऑल भाई आज का दिन बहुत ही डिज़ास्टर वाला दिन। अभी दिखाता हूँ मेरा कितना लॉस हुआ है। सबसे पहले तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, और देखिए कितना अच्छा भाई कॉल साइड में गया। मतलब मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि यार पुट की जगह मैं कॉल पे एंट्री बना लेता, और इतना टारगेट ही लग जाता, या फिर जो भी लगता। मतलब कि ये था कि मेरा जो भी होता अच्छा ही होता, पर भाई मैंने जो ट्रेड लिया वो पुट में लिया, और मैंने कहाँ पे लिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, और देखिए डिज़ास्टर होना होता है तो कैसे भी हो सकता है। देखिए यहाँ जस्ट मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया। मुझे लगा कि भाई ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई है, यहीं से ये शायद नीचे आ जाए या थोड़ा बहुत ऊपर जाए चले आए।
ये ऊपर गया, जब यहाँ पे आ रहा था तो फिर मैं अपने घर से निकल चुका था, हॉस्पिटल पहुँचा तो मैंने देखा तो यहाँ पे मतलब कि कैंडल था, तो मुझे लगा यहीं से ही फॉल आएगा, क्योंकि देखेंगे तो प्रीवियस टाइम पे भी लगभग इसी जगह से ही हर बार ये फॉल कर रहा था। ये फॉल हुआ है, यहाँ पे फॉल हुआ, तो मुझे लगा यहाँ से ही फॉल आएगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अफसोस बात ये था कि भाई ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस की जगह टारगेट लगा दिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं हमेशा टारगेट ही लगाता हूँ, टारगेट ही लगाने की आदत है मोबाइल से, तो टारगेट का ही एक्सपीरियंस हो गया, वो जल्दबाजी में टारगेट लगा दिया। अब जब टारगेट लगा दिया, आराम से मैं बैठा हूँ, अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम, जब बाहर निकल के जब मैं देखा तो कैंडल यहाँ पहुँच चुकी थी इस जगह पे, और यही जो सबसे टॉप है यहाँ पे मैंने देखा था, और उस समय मेरा 7000 प्लस का लॉस चल रहा था। मेरा माइंड एकदम ख़राब हो गया कि मैं क्या करूं भाई, ये क्या हो गया मुझसे, कैसे स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ या वो। तो जब मैंने चेक किया तो देख रहा हूँ टारगेट लगा हुआ है। एकदम मूड ही ख़राब मेरा तो मूड ही अभी भी ख़राब है कि यार इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा आज का। फिर उसके बाद भाई ये थोड़ा सा वेट किए, तो जब ये थोड़ा सा सेलिंग में आया तो मैं ट्रेड को कट कर दिया, तो 1000 का तो कुछ लॉस कम हुआ। मतलब कि वही मुझे लग रहा है यार कि क्यों मैंने भाई पुट में ट्रेड किया है। कॉल कर ले लेते तो भाई, पर यही था कि मुझे पता ही नहीं था कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, नहीं तो भाई कोई भी कहीं का भी डायरेक्शन का ट्रेड लेके बैठ जाता, घूम फिर के प्रॉफिट ही होता, पर एकदम आइडिया ही नहीं था। फिर सेंसेक्स में ट्रेड किए थे, यहाँ पे अभी आया हूँ, मतलब मैं अभी आधे घंटे पहले ही आया हूँ हॉस्पिटल से। खाना वाना खा के जब देखा तो एक सेटअप मुझे दिखा, तो मैंने ट्रेड किया है। इसको भी मैं ट्रेल कर रहा था, इसमें भी लगभग 600 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया, पर ये जब यहाँ पे ये नीचे आया तो तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसमें भी मेरा कॉस्ट पे ही एग्जिट हो गया, कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका था, मैं इसको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। और कितना लॉस हुआ मैं दिखा देता हूँ। वैसे बैंक निफ्टी देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, इसमें भी मैं चाहता तो ट्रेड कर सकता था भाई, इसमें भी उसका भी प्रीमियम अभी तो फ़िलहाल सस्ता ही मिल रहा था, और यही सबसे अच्छा भी चल रहा है अभी के टाइम भी देखा जाए तो। टाइम हो रहा है देखिए, जूम करो भाई, 2:47 हो रहा है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। पर मैंने भाई क्या बोलूँ मैं, मुझे आज के दिन लॉस होना ही था, आप कह सकते हो, जो भी होता है दिन कभी कभी। और यहाँ पे ये देखिए मेरा लॉस हुआ है 5469। ये तो लॉस मतलब कि क्या बोले, ये तो कम होने के बाद है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें तो जूम करो भाई, हाँ 6067 रुपये का लॉस था, जबकि ये 7200 प्लस पे मैंने इसको देखा था। और उसके बाद ये दो छोटा ये 500 वाला तो चलो ठीक है, इसमें भी मेरा करीब 800-900 रुपये प्रॉफिट चल रहा था, पर ये भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, एक 508 रुपये में एग्जिट हो गया, और ये वाला भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया 90 रुपये। तो ओवरऑल 5469 का लॉस मेरा आज के दिन का है। तो ये था भाई आज का दिन, क्या बताएं, मोस्ट डिजास्टर्स डे ऑफ दिस ईयर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि दिस ईयर और भी बड़े लॉस हुए हैं, ओवरऑल लॉस हुए मतलब। पर मैं खुद ही मतलब इतना परेशान, यही सब चीज़ में हॉस्पिटल जाना और हर चीज़, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार मेरा लॉस होगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो देखिए यही है कि मैं चाहता तो कुछ भी बोल सकता था कि मेरा लॉस, मतलब कि मेरा लॉस मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मैं दिखाता ही नहीं, सीधी सी बात है, मैं दिखाता ही नहीं कि मेरा ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कुछ भी। पर भाई मैंने वही सोचा कि चलो जो भी है, किसी को भी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से, तो वो कुछ चीज़ें सीखेगा। अब देखो इतना लॉस है, अगर मैं प्लान बनाऊंगा तो भाई कह सकते हैं कि 4-5 दिन में ये लॉस रिकवर कर सकता हूँ। अगर बढ़िया रहा तो मैं, अगर रिस्क ज़्यादा लिया तो फिर और भी कम डेज में ये लॉस रिकवर हो सकते हैं। पर ये है कि यार मेरा कैपिटल है छोटा, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था उतना बड़ा, पर आज का ही दिन ऐसा हो गया। सबसे पहली चीज़ यही देखिए, लर्निंग आज के दिन मैं आपको देना चाहता हूँ, कभी भी कहीं भी जाएँ
ट्रैवल करें तो भाई ये है कि आप ट्रेड ना करें। दूसरी चीज़ कि अगर आप मतलब कि ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस लगाएं तो भाई ध्यान दीजिए स्टॉप लॉस टारगेट में कंफ्यूज ना हो, जैसे मैं हो गया आज के दिन, क्योंकि मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था, क्योंकि मैं सिस्टम पे बैठा रहता था। तीसरी चीज़ कि यार कल के चीज़ का अपने ऊपर बर्डन ना ले। जैसे कल मेरे पे क्या हुआ कि कल मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने प्रॉफिट को सिर्फ रिकवर ही किया था। तो भाई जब रिकवर किया हूँ तो माइंड में ये था कि यार कल कुछ मिला नहीं मुझे, तो आज तो मुझे करना है, कुछ मिलना चाहिए। मैंने वेट किया जाने से पहले, पर कुछ सेटअप मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पाया मुझे, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर मैं गया वहाँ पे और जस्ट मैं बाइक अपनी पार्क करके तुरंत मैंने वहाँ पे ये देखा चार्ट, और इसीलिए मैं सोचता हूँ ट्रेड कर लो उसके बाद कहीं जाओ तो वो सही रहता है, ताकि माइंड क्लियर रहता है कि हाँ चलो कुछ तो आया हाथ में। पर नहीं करते तो कुछ नहीं जाता, कर लिया तो बहुत कुछ चला गया, और डेंट तो बड़ा पड़ गया है। अब इसको रिकवर भी करना है और इसको सेंसिबल तरीके से करना है कि लॉस भी ना हो अब, क्योंकि अब लॉस होगा तो शायद मैं फिर से ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर इतना बर्डन है कि भाई का जो आँख का ऑपरेशन कराना है, उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराना है, उसमें ओवरऑल मिला जुला के मान के चलिए 2.5-3 लाख रुपया खर्चा होंगे ही। और मैं सोच रहा था कि चलो कुछ बहुत मैं अपनी ट्रेडिंग से अपना डेली खर्चा निकालूंगा और फैमिली को सपोर्ट करूंगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई मैं हूँ ये चीज़ देखने के लिए। पर वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। जब से मैं ट्रेडिंग किया, पहले मैंने ये सोचा अलग अलग अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सही वाले ऐप में मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही अकाउंट में ही फोकस करते हैं। तो मैंने धन पे कर लिया, क्योंकि धन पे मेरा ठीक ठाक चल रहा था, प्रॉफिट भी ठीक थे। तो ऑलमोस्ट जितना मेरा लॉस हुआ है इससे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट बना लिया था। अब मैं कॉस्ट पे कह सकता हूँ कि आ गया हूँ मेरा लॉस होने के बाद। ये वीक मतलब कि अच्छा चल रहा था, 3-4 दिन मेरे बढ़िया गए। कल का दिन थोड़ा सा डिसबैलेंस कह सकते हुआ, और आज का दिन और ज़्यादा, आज का दिन तो डिज़ास्टर ही कह सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में डिज़ास्टर साबित हुआ मेरे लिए। तो ये चीज़ था। तो ओवरऑल यार मतलब कि अब इससे आपको जो भी सीख मिले आप लोग अपने इस सीख को लेके आगे बढ़िए, बस यही कहूँगा। बाकी अब मेरा अप्रोच थोड़ा दूसरी तरीके से होगा, और देखता हूँ कैसे मैं इस लॉस को कितने दिन में रिकवर कर पाता हूँ। रिकवर कर लूँगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगा कि भाई क्या मैंने जो लॉस किया था उसको मैं फाइनलाइज कर लिया हूँ, मैं रिकवर कर लिया हूँ। और नहीं हो पाएगा तो फिर आपके सामने वो भी आ जाएगा, क्योंकि लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा आपके सामने वीडियो में देखने को मिलेगा। और मिस्टेक था जो मैं कई बार किया हूँ, ये मिस्टेक फिर से रिपीट हुआ है, और कोशिश करूँगा कि ये मिस्टेक अब दोबारा ना हो, आगे से ना हो। और क्या बोला जाए बोलने के लिए कुछ है नहीं। फिलहाल यही है कि आज मार्केट भी देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा है। मतलब अभी मैं लगभग 2 बजे के अराउंड आया हूँ। 2 बजे से भी कितना अच्छा मूवमेंट दे दिया, खासकर बैंक निफ्टी तो उतना नहीं, सेंसेक्स भी उतना नहीं। वही मैं सोच रहा था कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर लेता तो शायद 2,000 रुपये तक तो ओवरऑल प्रॉफिट तो मिल ही जाते। तो पर वही है कि नहीं हो पाया। तो फिलहाल यही है कि भाई अगर गलती हो जाती है तो गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और बाकी यही है कि भाई का अपडेट अब क्या बताऊँ, इतना वीडियो लंबा बन चुका है, क्या बताऊँ भाई का अपडेट यही है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बातचीत चल रही है। अब हम लोग ये थिंक कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया जाए, क्योंकि यहाँ जिस हॉस्पिटल में अभी हम लोग दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल अच्छा है, पर हम लोगों ने जब पहले भाई का ट्रीटमेंट जब हुआ था आँख का जो प्रॉब्लम उसको थी, तो चेन्नई में दिखाए थे। तो वो तो बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है, अच्छा है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ के लिए, पर प्रॉब्लम यही है कि वहाँ जानेंगे तो हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को स्टे करना पड़ेगा। हो सकता है 1 मंथ का स्टे मुझे वहाँ करना पड़े। तो ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी तो भाई का तो मन है कि यहीं पे ही ऑपरेशन करा ले, जिससे आने जाने का खर्चा बच जाएगा, और घर पे रहेंगे तो कोई ना कोई
देखने के लिए भी रहेगा। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मैं जाऊँगा या फिर मम्मी जाएंगी साथ में, दोनों लोग हम ही लोग। तो यही सब चीज़ें हैं, पैसे भी लगने हैं और पैसे बच भी नहीं रहे हैं। पैसे ऐसे बार बार दिखाने पे ख़त्म भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और ट्रेडिंग में भी मैं सोच के जो फिर से आया वो फ़िलहाल उस हिसाब से आज कुछ हुआ नहीं। एनीज ठीक है, जो हुआ हुआ, अब उसको बदल तो सकते नहीं है। जो हो चुका है पॉजिटिव रहना है। मम्मी ने यही बताया आज कि पॉजिटिव रहना है। मैं गुस्सा आ गया था उस समय, पर हाँ पॉजिटिव रहना है और जो गलती हुई है उस गलती को एक्सेप्ट करके उस गलती पे काम करना चाहिए और फिर बस अपने धीरे धीरे चीज़ों को फिर से सही करना पड़ेगा। बाकी यही चीज़ है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी कमेंट सुझाव आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी बताएं। और फिर मिलते हैं अलग दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।